हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4 के कंप्यूटर क्लासेस। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो गाइज, चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है, आज जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 4 में, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। और ये क्लास 4 का चैप्टर है, हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं। और इसमें हम सीखेंगे कंप्यूटर कैसे बना और आज तक उसकी क्या हिस्ट्री रही। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या रहा पहले। तो सबसे पहले अबेकस वाज नोन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो अबेकस बना था। देखो, ये अबेकस आप देख सकते हो। मैं भी प्रैक्टिकली का मतलब है कि मैं इसको और भी दूसरी तरीके से दिखाऊंगा इसको। और कंप्यूटर प्रैक्टिकली के जितने भी हमारा सब्जेक्ट होगा, थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल, और मैक्सिमम प्रैक्टिकली ही आपको बताऊंगा। ओके, तो जो पहला कंप्यूटर था, यानी पहला जो इन्वेंशन हुआ था, वो अबेकस का हुआ था। अबेकस वाज इन्वेंटेड अराउंड 600 BC। तो जो इसका जो इन्वेंशन हुआ था वो लगभग कितना हुआ था, 600 BC। 600 BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब कम से कम 2600 साल पहले इसका आविष्कार हुआ था। एंड वाज यूज्ड बाय द चाइनीज एंड इजिप्टियंस। इसको कौन यूज करते थे? चाइनीज लोग यूज करते थे, और जो इजिप्ट का मतलब है मिस्र के लोग होते थे, वो इसको यूज करते थे। इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड इन फार ईस्ट, मतलब इसको अभी भी यूज कहाँ किया जा रहा? फार ईस्ट का मतलब होता है कुछ पूर्वी एशियाई देश हैं, रूसी देश है ना, रूसी। तो वहां पर इनको यूज किया जा रहा है, अभी भी इसको यूज कर रहे हैं वो लोग। अबेकस वाज मेड ऑफ वुडन फ्रेम इन विच रॉड, यानी जो अबेकस बना हुआ था वो किसका बना हुआ था? वो लकड़ी का बना हुआ था और इसमें रॉड लगी हुई थी। देखो, ये आपको शायद क्लियर ना शो हो रहा हो, मैं आपको इसको क्लियर दिखाता हूं। ओके, मैं यहां पर डालता हूं अबेकस। ओके, आप अबेकस देख सकते हो। जैसे मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये अबेकस है। ठीक है, अबेकस क्या है? ये लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है। इसके अंदर ये रॉड है और ये बीड्स मतलब मोती हैं। ठीक है, ये मोती इसके अंदर लगे हुए हैं। तो हम इसी चैप्टर में यही क्लियर कर रहे हैं कि ये लकड़ी का बना हुआ है। और इसमें क्या हुआ है? वेयर फिटेड अक्रॉस विद अराउंड बीड्स स्लाइडिंग ऑन द रॉड। जो रॉड है ये, तो जैसे मैंने अभी ये दिखाया था आपको कि जो ये रॉड है इसमें क्या लगा हुआ है? ये बीट्स लगे हुए हैं अराउंड, इसके चारों ये गोल गोल इसके अंदर बीट्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं। इट वाज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स कॉल्ड हेवन एंड अर्थ। इसको 2 पार्ट में बांटा गया है, जिसको क्या कहा गया है? हेवन कहा गया है और अर्थ कहा गया है। इट वाज यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसका यूज करते हैं, इसका यूज जब भी करते थे, या अभी भी कुछ एशियाई देश हैं जो इसको यूज करते हैं, तो उसको यूज का एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए, या माइनस करने के लिए, या गुणा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, या डिवीजन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। गाइस, मैं बता दूं कि इसका हम लोग भी इसकी अलग स्टडी होती है, मतलब इसकी अलग क्लासेस होती हैं जो अभी हमारे इंडिया में भी कराई जाती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेपियर बोन्स। ये नेपियर बोन्स है क्या? तो नेपियर बोन्स के बारे में जरा क्लियर कर लें हम। नेपियर बोन्स और कार्डबोर्ड है, मतलब या तो नेपियर बोन्स कह लो या इसको कार्डबोर्ड कह लीजिए। मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर, मतलब ये वाज इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। ये एक मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा करने के लिए कैलकुलेटर बनाया गया था, जो जिसे किसने इसको इन्वेंट किया था? ये जॉन नेपियर ने इन्वेंट किया था। जैसे आप देखो, नेपियर बोन्स और जॉन नेपियर सेम नेम है ना। इट वॉज डिजाइन इन द 17th सेंचुरी। इसको 17th सेंचुरी में डिजाइन किया गया था। एंड दे फर्स्ट अपीयर्ड इन प्रिंट इन 1614, मतलब इसको 1614 में इसको प्रिंट किया गया था, इसको दिखाया गया था। एक कंप्लीट सेट ऑफ नेपियर्स बोन्स कंसिस्ट ऑफ रॉड, मतलब ये जो नेपियर्स बोन्स है, मैं इसको भी बड़ा करके दिखा देता हूं जरा। नेपियर बोन्स, ओके, यहाँ क्लियर शो हो जाता है। ये आप नेपियर बोन्स देख पा रहे हैं, अलग अलग टाइप के नेपियर बोन्स है। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर ये नेपियर बोन्स है और
ये यहाँ ये नंबर लिखे हुए 1 2 3 4 नहीं, ये नंबर तो इसको कैलकुलेशन के लिए यूज किया गया है। या और भी देख सकते हैं कई टाइप के नेपियर बोन्स हैं, यहाँ आप इसको भी देख सकते हो। तो यहाँ पर कहा गया है कि नेपियर बोन्स इसमें रॉड लगी होती थी और इसमें 1 फॉर ईच ऑफ द डिजिट 0 to 9 कार्ड बोन्स। इसमें क्या होता था, इसमें 0 से लेकर 9 तक नंबर होते थे जिनको बोन्स कहा जाता था, विद नंबर कैरिड ऑन देम, जिसमें नंबर रखे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ देखते हैं। आगे इसके बारे में और भी है थोड़ा। इट allowed the operation to multiply, divide and calculate square and cube roots by moving the rods around and placing them in specially constructed boards। मतलब जो इसके लिए एक स्पेशली बोर्ड बनाया गया था, उसमें रॉड्स लगी हुई थी, इनको मूव करके क्या कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, कैलकुलेट स्क्वायर कर सकते थे एंड क्यू रूट्स भी निकाल सकते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें पास्कलाइन इसके बारे में और डेवलप हुआ, और पास्कलाइन की हिस्ट्री ये थी कि इन 1642 द यंग फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन ब्लेज पास्कल, यानी 1642 में क्या हुआ था कि एक यंग फ्रेंच फिलोसोफर थे और एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें ब्लेज पास्कल कहा जाता था, डेवलप्ड अ मैकेनिकल एडिंग मशीन कॉल्ड पास्कलाइन। इन्होंने क्या एक पास्कलाइन मशीन बनाई थी, आप देख सकते हो यहाँ पे, ये पास्कलाइन मशीन है। ठीक है, इट्स लिमिटेशन टू एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन। इसकी एक लिमिटेशन थी कि ये या तो एडिशन कर सकता था और सब्सट्रैक्शन कर सकता था, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकता था। पास्कलाइन यूज्ड अ सिस्टम ऑफ गियर्स, इसमें गियर्स लगे होते थे जिनको यूज किया जाता था, एंड व्हील्स, गियर्स और व्हील्स को इसको यूज किया जाता था, और इट इज टू एक्सपेंसिव, ये कुछ ज्यादा ही खर्चीला था। उसके बाद आया डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन क्या था, ये आप देख सकते हो, हर एक का फिगर दिया गया हुआ है, नहीं दिया तो मैं आपको उसको समझाऊंगा। इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में चार्ल्स बेबेज डिजाइन द फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर इंजन, द डिफरेंस इंजन। एक अलग इंजन उन्होंने बनाया गया था, एक कैलकुलेटर बनाया था उन्होंने 19th सेंचुरी में, और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। इट कुड परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जैसे 2 लिखा, +3 लिखा, -1 लिखा, मल्टीप्लाई 10 लिखा, ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल्स हैं, तो ये ऑटोमेटिक इनको सॉल्व करता था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और नहीं कुछ प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या है हमारा, आफ्टर वर्किंग ऑन द डिफरेंस इंजन, यानी कई सारे इंजन पर वर्क करने के बाद इन द ईयर ऑफ 1833 चार्ल्स बेबेज स्टार्टेड वर्किंग ऑन द एनालिटिकल इंजन। काफी सारे इंजनों पर उन्होंने वर्क किया, फिर 1833 में चार्ल्स बेबेज ने क्या किया कि एक अलग इंजन पे काम करना स्टार्ट किया। उसका इट कुड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये सब कर सकता था, एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन कर सकता था, डिवीजन कर सकता था, मल्टीप्लिकेशन कर सकता था, एंड मेनी मोर फंक्शंस, और इसमें कई सारे फंक्शंस भी दिए गए थे। ये आप देख सकते हो, ये एनालिटिकल इंजन है। विद द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट एंड एनालिटिकल इंजन अर्न बेबेज द टाइटल फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में इतना काम किया, इतना लाइफ किया कि उन्होंने एक अपना नाम कमाया, और नाम का क्या, उनको क्या कहा गया था, फादर ऑफ कंप्यूटर, या मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कहा गया था, पिता कहा गया था उनको। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की जनरेशन आना स्टार्ट हुआ कि अलग अलग कंप्यूटर को अलग अलग जनरेशन में डिवाइड किया गया था। यहाँ कैलकुलेटर तक था, अब जनरेशन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो अब यहाँ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में देखते हैं, द टाइम लाइन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कैन बी स्टडीड बाय द रेफरेंस टू द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब जो इसको जनरेशन में बांटा गया है, अलग अलग युगों में बांटा गया है, वो 5 जनरेशन थी हमारी। ठीक है, तो द क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड, और सबको अलग अलग जब पीढ़ी में बांटा गया है, अलग अलग काल में बांटा गया है, तो उनकी खास बात थी कि उनके अंदर कोई अलग अलग टेक्नोलॉजी बनी थी, इस बेस पे उनको बांटा गया है। हालांकि अभी 8th जनरेशन चल रहा है, लेकिन 5th जनरेशन तक की बात हुई है, और 5th के बाद ये जो अभी 8th जनरेशन चल रहा है वो कंबाइंड है। ठीक है, लेट अस स्टडी अबाउट द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। चलिए जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। अब फर्स्ट जनरेशन
ऑफ कंप्यूटर, जो पहली जनरेशन है वो 1940 से लेकर 1958 तक चली। तो स्टूडेंट मैं बता दूं कि ये एक ऐसी डेट है जो अलग अलग बुक में अलग अलग दी गई है। ये कंफर्म नहीं है कि 1940 से चला था या 1946 से चला था, कहीं 1946 भी है, कहीं 1940 है। तो इस पे इतना ध्यान ना दें, बस एक आइडिया रखें कि इतने से इतने तक चला था। ओके, फॉलोइंग आर द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अब कुछ खास बातें बताई गई हैं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या खास बातें हैं हमारे में। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये आप देख सकते हो वैक्यूम ट्यूब है, और इसके बारे में पढ़ा के बताता हूँ। दे स्टडी वैक्यूम ट्यूब ऑफ सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम टू मेमोरी। अब इसमें ये क्या है, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है। वैक्यूम ट्यूब क्या होता था, एक बल्ब की तरह होता था। ये जो पुराने टाइप के जो बल्ब होते हैं वो होता था, और इसमें क्या लगा हुआ था एक ड्रम, मैग्नेटिक ड्रम लगा हुआ था, जो इसमें मेमोरी स्टोर करते थे। दे वर लार्ज इन साइज। पहले के कंप्यूटर ना बहुत बड़े होते थे। कितने बड़े होते थे, मैं जरा एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आपको दिखा दूं। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, देखिए ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, छोटे से फिगर में आप देख सकते हो। यहाँ पे कई सारे दिए गए हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही हैं ये सारे, ठीक है। यहाँ देख सकते हो इसको, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर काफ़ी बड़े होते थे, एक रूम के आकार के हुआ करते थे ये। तो जरा आगे पढ़ते हैं इसमें। दे वर वेरी एक्सपेंसिव। तो बड़े होंगे, जो जाहिर सी बात है कि वो खर्चीले तो होंगे ही। दे यूज द पंच कार्ड एंड पेपर कार्ड टू गिव इनपुट। अब इनपुट देने के लिए, जैसे अब कीबोर्ड और माउस होते हैं, पहले कीबोर्ड माउस नहीं होते थे, पंच कार्ड एंड पेपर टेप हुआ करते थे। दे यूज द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट। मतलब ये जो वैक्यूम ट्यूब होती थी ना, बहुत ज़्यादा हीट होती थी, और इसके अंदर जो भी सामान लगाया गया था वो सारा हीट होता था। और काफ़ी बड़ा होने की वजह से ना इसमें लाइट ज़्यादा कंज्यूम होती थी, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती थी। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया। सम एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलोइंग। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। नंबर 1 मार्क फर्स्ट, है ना। सबसे पहले मार्क फर्स्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। मार्क फर्स्ट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड बाय द हॉवार्ड एकन। जो पहले मार्क फर्स्ट कंप्यूटर था वो पहले इलेक्ट्रिसिटी पे चला था, और जिसका इन्वेंशन किसने किया था, हॉवार्ड एकन ने किया था, ठीक है। इट वाज द जनरल पर्पज कंप्यूटर। ये एक जनरल पर्पज कंप्यूटर था, विच वाज अ बिग एज अ हॉल 8 फीट हाइट एंड 51 फीट लॉन्ग। मतलब इसकी जो लंबाई होती थी वो 8 फीट की होती थी, और 51 फीट की इसकी चौड़ाई हुआ करती थी। मतलब काफी बड़ा हुआ करता था, और मैंने अभी आपको दिखाया था, देख सकते हो यहाँ पर, ये काफी बड़े बड़े थे ये, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। एनियाक, ENIAC, एनियाक कहते हैं इसको हम। तो इसकी फुल फॉर्म है, जरा फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा, लाइफ टाइम यूज होती है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, तो इसके बारे में जरा क्लियर करते हैं। इट वाज द फर्स्ट जनरल पर्पज फुली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। ये कहा इलेक्ट्रिक था, लेकिन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इसको नहीं माना गया। इन्वेंटेड बाय जे प्रेस्पर एंड एकर्ट। मतलब जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकली ने इसको इन्वेंट किया था। इट वाज कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब। मतलब इसमें ये जो वैक्यूम ट्यूब है, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगी होती। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा है, ठीक है। ये पूरा कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से ही बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है थर्ड EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मतलब जो फर्स्ट पीढ़ी थी उन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो जरा इनको क्लियर करते हैं। इट वाज डिजाइन्ड बाय द प्रोफेसर M. वाइक्स इन द ईयर ऑफ 1949। मतलब इसको किसने, प्रोफेसर M. वाइक्स ने डेवलप किया था, और कब से, 1949 में किया था। इट वाज स्लाइटली फास्टर देन द ENIAC, एनियाक। मतलब ये एनियाक से ज़्यादा तेज चलता था। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट यूज टू स्टोर प्रोग्राम। मतलब पहला ये ऐसा कंप्यूटर था, ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये पहला कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम स्टोर हो सकते थे। प्रोग्राम का मतलब है कि कुछ छोटे छोटे फंक्शंस इसमें यूज कर सकते थे। ओके, और प्रोग्राम के बारे में आगे जाके और भी कुछ है आपके इस क्लास में। अब EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिक्रेट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
अब इसके बारे में बताते, इट वाज द स्टोर्ड प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को स्टोर तो कर सकता था प्रोग्राम मशीन। EDVAC was jointly developed by Eckhart, Mackley, John and von Neumann। इन सब ने मिलके ये EDVAC कंप्यूटर डेवलप किया था, मतलब इतने लोग मिले थे जब इसको डेवलप कर पाए थे। आई होप क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसी में आ गया है UNIVAC फर्स्ट, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। ये पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर था। कॉमर्शियल का मतलब है कि इसको कैलकुलेशंस इजीली कर सकते थे। ठीक है, इट वाज आल्सो डिजाइन बाय द जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकली। मतलब ये सारे जी चारों ने जे प्रेस्पर थे, जे प्रेस्पर, एकर्ट एंड जॉन मैकली। ठीक है, जॉन मैकली ने इनको डेवलप किया था और लगातार कंटिन्यू वर्क करते करते यहाँ तक पहुंच चुके थे। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। अब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चला, इसके बारे में जरा क्लियर कर लेते हैं। तो फॉलोइंग आर द सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की कुछ खास बातें ये थी कि ट्रांजिस्टर रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर मतलब ये ट्रांजिस्टर है, आपने कई जगह देखा होगा और नहीं देखा होगा तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो और देखने मिलेगा ये। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब था उसके जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया था इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर लगाया गया था। दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड रिलेटिवली फास्टर देयर प्रोसेसिंग। तो ये पिछले जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के थे उनसे छोटा था और उनसे तेज भी काम करता था। इन दिस एरा, इस युग में, एरा का मतलब होता है युग, मैग्नेटिक कोर वाज इन्वेंटेड फॉर स्टोरेज। इसमें क्या डेटा को स्टोर करने के लिए, जैसे आपके पास अभी चिप है तो पहले ये नहीं होता था। अब चिप पेन ड्राइव, चिप या पेन ड्राइव कहें तो पहले ये नहीं होते थे, मैग्नेटिक कोर होता था जिनको ये डेवलप किया गया था डेटा को स्टोर करने के लिए। डेटा का मतलब है जैसे आपका कोई गाना है, ऑडियो है, वीडियो है, इनको स्टोर करने के लिए, कोई आपकी फोटो है, ऐसे स्टोर करने के लिए इनको यूज किया गया था। दे वर चीपर द मेंटेन कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। मतलब कुल मिला के ये बहुत ही फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से तुलना करें तो ये बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। सम एग्जांपल ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर फॉलो UNIVAC, थर्ड IBM। IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, याद रखना इसको। IBM 700, NCR 300 सीरीज एंड Borod's B500 200 सीरीज एंड RCA 501। ये कुछ के एग्जाम्पल थे, इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में कभी भी पूछा जा सकता है इसको। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। और ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कब से कब तक चले थे? ये चले थे 1965 से लेकर 1971 तक। इसकी भी कुछ खास बातें थी और खास बातें ये थी कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट लाया गया था। इंटीग्रेटेड मतलब इसको हम अगर बात करें कि व्हाट इज IC, व्हाट इज द फुल फॉर्म IC, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर इन द जनरेशन, इस जनरेशन में IC का यूज किया गया था। और IC का थोड़ा और बड़े होने वाले हो आप तो इसमें काफ़ी टाइम सुनने मिलेगा कि आपका जैसे मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कि इसकी IC खराब हो गई है। ओके, उस बेस पे है ये। द यूजर्स they are highly reliable, relatively inexpensive and faster। ये काफ़ी रिलायबल थे, विश्वसनीय थे और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, कुछ सस्ते थे पिछले जनरेशन कंप्यूटर से, एंड तेज थे। द यूजर्स कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड एंड मॉनिटर। तो पहले जो यूज होता था, पहले पंच कार्ड और पेपर टेप यूज होता था, लेकिन इसमें कीबोर्ड और माउस आ गए थे। कीबोर्ड माउस आप सबने देखे ही होंगे। ओके, चलिए। दे यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन टू रन एट वन टाइम। थर्ड कंप्यूटर की खासियत थी कि इसमें हम कई सारे काम एक साथ कर सकते थे। जैसे आप लोग करते हो कि एक तरफ गेम खेल रहे हो, एक तरफ म्यूजिक चला रहे हो, एक तरफ प्रिंटिंग चल रही है, ये सब कुछ एक साथ इसमें कर सकते थे। लेकिन जो सेकंड और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ये सब हम नहीं कर पाते थे। सब एग्जाम्पल ऑफ द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर as follows: UNIVAC 900 series and IBM International Business Machine is the full form of IBM 360 and ICL 900 and Borod's 6700 IBM 370। मतलब ये डेवलप होते गए तो इनके ये नाम मतलब ये भी चेंज होते गए। बाकी नाम सब सेम है लेकिन इनकी जो मैथमेटिकल नंबरिंग है वो चेंज होती जा रही है। ओके, तो जरा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट किसी फिफ्थ
सॉरी 4th जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेके 98 तक चले थे ये। तो इनके सामने इनके भी कुछ बातें थी, जैसे कि इसके किसी में आईसी लगी थी, किसी में ट्रांजिस्टर लगा था। तो जरा इसमें देख लेते हैं इसमें क्या लगा था। इसमें दे यूज VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड ULSI, आप इसको याद रखेंगे, कॉपी पे लिख लेंगे फुल फॉर्म हमेशा। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दैट द कुड फिट थाउजेंड्स ऑफ द कंपोनेंट ऑन टू द सिंगल चिप। देखिए इसमें इतना काफी नाम दे दिया गया और मैं इसको कह दूं माइक्रो प्रोसेसर। ओके, माइक्रो प्रोसेसर कह दूं तो काम चल जाएगा हमारा। ओके, इतना सब कुछ याद करने के लिए नहीं कहूँगा मैं, छोटे बच्चे हो। माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर एक बार फेस आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर टाइप कर देता हूँ, उसका फेस आप देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, क्योंकि दिस इज अ प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, ये है माइक्रो प्रोसेसर। ये आप इसको मैनली देख लिए, देखिए इसके ऊपर बात कही गई है। तो पॉइंट पे ये आई है कि इसमें कहा गया है कि इसमें क्या लगा होता था, हजारों कंपोनेंट लगे होते थे। ये देख सकते हैं ना, छोटे 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 छोटे, ये सब ना हजारों कंपोनेंट ही कहा गया है इनको, ठीक है। तो दे आर स्मॉलर, ये छोटे होते थे, एनर्जी इफिशिएंट एंड मोर देन रिलायबल देन द अर्लियर जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। खास बात ये कि सबसे छोटे होते थे और ये इनकी एनर्जी कम लेते थे, इलेक्ट्रिसिटी कम लेते थे, और पिछली जनरेशन कंप्यूटर से बहुत ही अच्छे होते थे। दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कैन प्रोसेस मिलियन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, मतलब ये कई एक ही सेकंड में, एक सेकंड फ्रैक्शन कहा गया है, सेकंड के भीतर, मतलब सेकंड भी नहीं होते थे, नैनो सेकंड के अंदर ही ये हजारों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ काम कर सकते थे। सॉरी, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस को एक साथ काम कर सकते थे, लाखों को। दे कैन बी लिंक्ड टुगेदर, ये एक दूसरे से जुड़े होते थे। दैट इज नेटवर्क, यानी इस जनरेशन में नेटवर्क आ गया था। इंटरनेट की तुलना करें तो इंटरनेट का छोटा मोटा भाग यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। टू शेयर स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी शेयर कर सकते थे। शेयर का मतलब है कि हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेज सकते थे। देन अर्लियर जनरेशन कंप्यूटर्स, और ये अर्लियर मतलब जो पिछले कंप्यूटर थे उनकी अपेक्षा इसमें ये सब काम हम कर सकते हैं या कर सकते थे। ओनली यही डेवलप होते जा रहे हैं। सम एग्जांपल ऑफ द 4th जनरेशन कंप्यूटर आर एज फॉलो। IBM PC, अब IBM PC के नाम से आ गया, एप्पल, मैकिन्टॉश एंड ETC। ओके, आगे चलते हैं। 5th जनरेशन कंप्यूटर 1980 से लेके अब तक चले आ रहे हैं, और इनकी भी कुछ बातें हैं जो 5th जनरेशन कंप्यूटर तो आप भी यूज कर रहे हैं, और कुछ बातें तो आपको भी पता होगी, है ना। तो अब इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। दिस जनरेशन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मतलब ये जो कंप्यूटर था वो AI पर डिपेंड करते थे, मतलब कुछ काम अपने आप कर सकते थे। अपने आप का मतलब थोड़ा हम उनको इंस्ट्रक्शन दे दो और काम होता रहेगा। ओके, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रांच ऑफ द कंप्यूटर साइंस दैट डील विद द मेकिंग द कंप्यूटर्स थिंक एंड टेक डिसीजन लाइक ह्यूमन बीइंग। तो मैंने कहा था ना कि इसमें हम कुछ ऐसे डिसीजन है जो कंप्यूटर अपने आप ले सकता था, और मैं दूसरे शब्दों में कहूँगा रोबोट यार, और रोबोट अपने आप में, एक कंप्यूटर जो छोटे मोटे डिसीजन अपने आप में ले सकता है। इन द एरा, इस युग में वेरी हाई स्पीड मशीन्स आर डेवलप्ड, और अभी देख सकते हो कि एक से एक मशीन आपके सामने आ रही है जिसके आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है, इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ये है क्या। विच कुड हैंडल न्यूमेरिक कैलकुलेशन टू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तो न्यूमेरिकल सिस्टम ने तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन एरियाज आर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, मतलब इसकी एप्लीकेशन नेटवर्किंग एरिया कॉन्सेप्ट, ट्रांसलेशन डेटा फ्रॉम द वन लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में भी हम ट्रांसमिशन इसमें कर सकते थे। और 5th जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है क्रे CS300 सीरीज, ये इसके एग्जांपल है। अब इतना सारा हमने चैप्टर पढ़ लिया, तो चैप्टर पढ़ने के बाद इतना तो बनता ही है कि इसके मेन पॉइंट को भी पढ़ लें हम, ठीक है। तो आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और इसके मेन पॉइंट को कंप्लीट करेंगे, और ये मेन पॉइंट है अब वाज नोन द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डिवाइस, नेपियर बोन्स द कार्डबोर्ड मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय द जॉन नेपियर, और नेपियर बोन्स अलाउ टू द ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यू रूट मूविंग रॉड्स, यानी मूविंग रॉड्स प्लेसिंग देम द स्पेशली कंस्ट्रक्टेड बोर्ड्स, मतलब हर एक चीज को एक छोटी छोटी लाइन में क्लियर किया गया है, और थोड़ा सा और रिवीजन बचा हुआ है आपके सामने, और ये रिवीजन है, मेन पॉइंट है ये, आप इसको पढ़ लेना
और ये चैप्टर हमारा आज का यहीं पर फिनिश होता है गाइज, और हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे। ओके, और चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, और एक वीडियो में अच्छा सा कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।